going on because bahar to it's chilling. It's very very chill here. So I thought to have a gupshup with a beautiful lady over here. She is the queen of the Zyka. So Zyka's queen, Mrs. Rajni. Very warm welcome to you, ma'am. Thank you. You've got a beautiful smile. She's a home baker. She makes the taste, she makes the love, she cooks the beautiful taste and the flavors, and that always touch the hearts because I have tried her dishes. First of all, very warm welcome to Gurseema's Gupshup. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू मैम. रजनी, अगर हम बात करें बिकॉज यू आर होम बेकर, आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल स्केल पे नहीं स्टार्ट किया, बट शी इज एक्चुअली डूइंग गुड. हम आपको एपिसोड में इनके केक्स दिखाएंगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वाओ गुरसीमा, such a beautiful cakes and the novel ideas she has got. You can watch right in this episode. Now my question is that first of all, thank you so much for accepting our invite, for coming here. Thank you. ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे सोचा आपने कि यार आई कुड बी द होम बेकर? एक्चुअली मैंने अपना फर्स्ट केक जो है मैं 10 इयर्स की एज में बेक किया था. While you were 10, Yeah. 10 साल की उम्र में मैडम ने अपना केक बनाया था पहला. या मैंने ग्रेशोबा से रेसिपी. अच्छा, ग्रेह शोभा से आई हैव सीन माय मम्मी एंड माय मासीज ऑल गोइंग थ्रू द ग्रेह शोभा मटेरियल, यू नो. जब हम छोटे थे देखते थे ग्रेह शोभा, तो आपने ग्रेह शोभा, आपके घर में भी फीमेल्स ग्रेह शोभा पढ़ती होंगी, तो आपने वहां से रेसिपी पकड़ ली. जी. तो 10 साल की उम्र में पहला केक आपने बेक किया. मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था, मेरे पास मैदा नहीं था. मैंने आटे से केक बनाया. Okay. It was not वैसे तो that आटे good. का केक is really good because मैदा खाना is not good for your health also. Okay. तो वो केक इतना अच्छा नहीं था. इट वाज लाइक अ मोटी रोटी. मोटी रोटी, but you tried of it. Yeah. किसी ने आपके वैसे मन में एक दिन आ गया कि चलो केक बनाते हैं? नहीं, मेरे को मतलब अच्छा लगता था कुकिंग. मम्मा को करते देखती थी तो मेरे को अच्छा लगता था ओके, देखना. तो जो कुकिंग का सीन है उसने आपको हमेशा इंस्पायर की है. या उसने आपको हमेशा अपनी तरफ खींचा है जी. कि रजनी आओ, कुछ बनाओ और लोगों को खिलाओ. तो आप बन गई जायका क्वीन. अच्छा, 10 साल की उम्र में आपने पहले केक अपना बनाया, जो आटे का केक आप बोल रहे हो कि यू ट्राई टू कुक, जो घर में सामान था उसके साथ आपने उसके साथ बनाया. तो फिर पापा ने मेरे को इंग्रेडिएंट्स ला के दिए. अच्छा, your dad was really, again, you know, for all the beautiful dreams of the daughter, father is behind. I always feel कि जब कोई लड़की चलती है अपने खूबसूरत सपनों के लेके, उनके पापा, उनके डैड, उनके पिता उनके पास होते हैं, उसी की वजह से वो सुंदर सा सपना जो है वो पूरा हो पाता है. So thank God that your father always supported you. Congratulations to you uncle. आपने वो काम किया, वो नींव आपने रखी जिसकी वजह से आज ये हमारे शो में इनकी इंटरव्यू हम ले रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये इतनी काबिल बनी है कि इनसे हम सब प्रेरित हो सके. सो थैंक यू सो मच. ओके, सो वो आपने केक वैसे आटे से केक बनाया, फिर आपके डैड ने आपको जो जो सामान चाहिए था, इंग्रेडिएंट्स आपको लेकर दिए. उसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ? आपने कोई प्रोफेशनल से किसी ट्रेनिंग भी ली? नहीं. मैंने डे बाय डे जैसे संजीव कपूर का शो आता था. हाँ जी, हाँ जी. तो उससे देख के कुकिंग करनी और ग्रेशोबा से रेसिपीज लेके कुकिंग करनी. एट द So you are a self-made cook. Self-made cook, self-made baker. Okay. तो एट द एज ऑफ 17 आफ्टर +2, जस्ट आफ्टर +2 मेरी मैरिज हो गई. अच्छा. या +2 के बाद आपकी शादी कर दी Yeah. घर वालों ने. ओके. आई वाज 17 इयर्स ओल्ड. ओके, मतलब 18 से भी 1 साल कम थे. या ओके. तो मेरी मैरिज हो गई. फिर मैं अपना इन लॉज की किचन में लाइक काम करने लगी. अपनी जब शादी हुई आपकी तब आपको रोटी गोल बनाना आती थी? नहीं. अच्छा. तो मेरी रोटी मतलब प्रॉपर गोल नहीं बनती थी, बट इतनी अच्छी बनती थी कि मेरी फैमिली मेम्बर्स उसको इतना लाइकली खाते थे कि वो बिना सब्जी के भी खाई जा सकती है. ओह, इतना दैट वो प्यार का जायका, तभी तूने बोला मैंने क्वीन ऑफ जायकास, ये जायका क्वीन है हमारी. अच्छा, तो फिर रजनी कैसे उसके बाद फिर चले शादी हो गई, रोटी गोल भी बन गई. हाँ शादी हो गई, रोटी गोल बन गई, सब्जी भी बना ली आपने. या फिर उसके बाद क्या मन में आया कि यार बेकिंग करते हैं या केक बनाते हैं? किसी ने हमें गिफ्ट
दिया था, एक छोटा सा OTG। ओके तो मेरे पास, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास गृह शोभा थी और एक नेस्ले की कंपनी की मैंने मेंबरशिप ली हुई थी, वहाँ से मेरे को पर मंथ रेसिपीज आती थी, ओके घर पे पोस्ट होती थी। तो ओके मैगी कंपनी की भी मेंबरशिप थी, वहाँ से भी मेरे को रेसिपीज मतलब आपने वो वैसे वैसे ट्रैक्स पकड़े थे, गृह शोभा द फ्रेंड ऑफ ऑल द वुमेनहुड ऑफ इंडिया। हमारी भारत की जितनी भी नारी हैं वो गृह शोभा से करती हैं बहुत प्यार, और उस प्यार से उनको क्या क्या एक्सपोजर मिलता है इन्होंने भी किया है उसका इजहार। सो रजनी, आपने गृह शोभा या जैसे आपने बोला नेस्ले से या और जहाँ जहाँ से भी आपको बुकलेट्स आई रेसिपीज की, आप उसको समेटती गई, संभाली गई, प्रैक्टिस करती गई। जी। ओके, फिर आपको कब लगा कि यस नाउ यू आर अ कुक? एक्चुअली घर के लिए तो मैं रूटीन में कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती थी। जब हमारे अच्छा। पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो Yes. तब मेरे पास बुक्स थी। और जब हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट आ गया तो फिर तो मैंने पूरे वर्ल्ड से रेसिपीज ट्राई करना शुरू कर दिया। ये है इटालियन, टेक्नोलॉजी को राइट ढंग से यूज करना। आपने टेक्नोलॉजी को गो ऑन किया है, टेक्नोलॉजी ने आपको गो ऑन नहीं किया। आपको जो अच्छा चाहिए था उसमें से आपने वो उसको स्क्वीज करके टेक्नोलॉजी से लिया। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। दैट्स अमेजिंगली गुड थिंग जो आपने किया अपनी लाइफ में। अच्छा, तो ठीक है, फिर आगे? तो मैंने सारी जैसे इंटरनेशनल रेसिपीज बनाना शुरू कर दिया, और घर के लिए मैं इंटरनेशनल केक्स बनाने लगी सारे। इंटरनेशनल केक्स? या तो उसमें कोई खास केक बताएं, इसमें क्या, कैसा वाला केक, क्या उसमें जैसे जिसको आप कहते हो कि दिस इज एन इंटरनेशनल केक? तो वो इंटरनेशनल केक मतलब इट इज नॉट ओनली द जो हमारी इंडिया में, मतलब बाहर कंट्रीज में भी वो कुछ स्पेशल केक है जो इसकी रेसिपी आपने सीखी? ट्रेस लेचे इज़ द इंटरनेशनल केक, मैक्सिको की रेसिपी है। ओके। और जैसे बी स्टिंग केक, और ऐसे मैंने काफ़ी केक सो जो ट्राई किए। मैक्सिको की रेसिपी आपने फॉलो की और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से यहाँ से मिल गए थे, या आपने आराम से कुक भी कर लिया विद या व्हाटएवर कुछ दी? इंग्रेडिएंट्स मिल गए, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑनलाइन इंपोर्ट करवाए। ओके। या तो वो सबको पसंद आए काफ़ी मतलब ज़्यादा। आपके घर वालों की तो ऐश है कि मैडम इंटरनेशनल रेसिपीज के केक्स बना के देती हैं। Yeah. एंड रियली मैंने अपने बर्थडे पे भी कुर्सिंगा विल आल्सो हैव अ केक फ्रॉम हर साइड। आई होप रजनी विल मेक अ केक फॉर मी, राइट रजनी? Definitely. चलो, दिस इज गुड। ओके, तो रात को ऐसे होता है, हम जैसे मेरा जैसे बंदा रात को सोता है उसको अलग तरह के सपने आते हैं। आपको क्या केक्स के सपने आते हैं? रेसिपीज के? देखा, मेरे को पता था। So you always try to cook something different? या ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा नई नई रेसिपीज़ भी मैंने, जैसे मैंने लॉकडाउन में अपना एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट किया। Okay. तो मैंने इनिशियली इंडो चाइनीज़, कॉन्टी और डिफरेंट डिफरेंट मतलब आपने इंडो चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ये सारे स्ट्रीम्स के फ्लेवर्स आपने अपने जायके में मोल्ड किए और Yeah. आपने इस लाइंस पे वर्क किया। मतलब आपने लॉकडाउन का असल फायदा उठाया है कि Yeah. इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को और एक्सप्लोर किया। ओके, सो केक आप बनाते हैं, केक जो है फिर आप सेल भी करते हैं? जी। यू सेल द केक? या मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट करा है। ओके, मैंने तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो ये अपनी चला रही हैं। जी। आपको लगता है कि जो इंडियन वुमेन है, स्पेशली जो गृहिणी है, एक होम मेकर है, द इंडियन वुमेन और द होम मेकर कैन इजीली मार्क हर नीश इन दिस बिजनेस फील्ड? क्या हमारी हिंदुस्तान की गृहिणी ये बिजनेस वर्ल्ड में अपना तारा चमका सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती हैं। जो इंडियन वुमेन कर सकती है वो तो यहाँ के जैसे लोगों को रियलाइज ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती है। उनको इतनी पावरफुल है, ऐसे थोड़ी ना हमारी हिंदुस्तान की मूवीज में कहते हैं वो दुर्गा भी, सरस्वती तो है ही है लेकिन वो दुर्गा भी है, वही उनको इतना स्कोप नहीं मिलता है। हम यहाँ पे चूक कर देते हैं। ये चूक हमसे हो जाती है कि हम वुमेन को या अपने जो आसपास हमारे वुमेन उनको हम प्रॉपर स्कोप नहीं दे पाते। नहीं मिलता है उनको, अगर मोटिवेट नहीं करता है, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। दिस इज द पॉइंट, अप्रिशिएट नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते हैं, और प्लेटफॉर्म देना तो दूर की बात है। दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। प्लेटफॉर्म देना तो दूर की बात है, किसी लड़की के ख्वाबों को प्लेटफॉर्म देना दूर की बात है। दे डोंट इवन अप्रिशिएट। दिस इज द इंडियन सोसाइटी, आई नो दैट।
आज थोड़ा सा फेमिनिज्म बाहर आ रहा है गुस्सीमा का, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ओके रजनी, तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा इसको आपको पीछे से पुश मिला होता तो यू कुड हैव कम इनटू दी अनदर फॉर्म, आप कुछ डिफरेंट फॉर्म में बाहर आपकी पर्सनालिटी आ सकती थी, आप और निखर सकती थी, आपके नाम पे भी शोज हो सकते थे। संजीव कुमार का अगर किचन है, उनका ये जायका है, तो इट कुड बी कि रजनी की रेसिपीज भी फॉलो हो सकती थी। प्लेटफॉर्म मिलने की देर है। हम उम्मीद करते हैं कि रजनी को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और दोबारा हम इन्हें गपशप पे बुलाएं एज अ स्टार ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द जायका। जब आपने जैसे different cakes you have tried, you have given the names of the different cakes, हमारे ऑडियंस या व्यूअर्स देखेंगे भी। एक केक इन्होंने मेरी एनजीओ के स्टूडेंट के लिए भेजा था, शी वाज सो हैप्पी। आई एम फ्रॉम एनजीओ मिशनदीप, माय व्यूअर्स न्यू। अब उस एनजीओ मिशनदीप में एक स्टूडेंट के लिए आपने केक भेजा था एंड द केक वाज वेरी डिफरेंट। यार मैंने तो हमेशा चाकू से केक को काटते देखा, इट्स ऑलवेज द नाइफ दैट इज डूइंग द केक कटिंग। तो वो फिनोमिना कैसे दिमाग में से आया, वो केक था क्या, पहले तो आप बताएं जरा ऑडियंस को, बिकॉज मेरे को लगा कि आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। वो पिनाटा केक है और उसको चॉकलेट से उसका डोम बनता है। और एक तो मैंने सफेयर केक भेजा था, पिनाटा केक, एक मैंने रोज शेप में भेजा था पिनाटा उसको जो तोड़ने का काम है दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये तो बाहर से आया, लाइक पहले ये चीज़ें कनाडा यूएसए वाली साइड से होती है, तो that's what she has got the जायका and the taste and the ideas from the world to the town of अमृतसर। अमृतसर में ये जो टेक्निक्स मुझे नहीं पता होती होंगी भाई बहुत सारे होटल्स या शेफ्स के या बेकरीज में, बट yes this was something a home baker with such a unique ideas, that was something special for me। आपको हम अभी दिखाते हैं वो केक काटते कैसे and I hope you will enjoy this glimpse। Okay, आपने अलग अलग रेसिपीज से करना शुरू किया, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट भी किया है। शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल डॉटर, क्या नाम है आपकी बेटी का? रीत। सो रीत तो जब चाहे अपनी मम्मा से केक खा सकती है। आप उसके लिए कुक करते हैं, बेक करते हैं, डिमांड करती है, मैं बनाती हूँ। वो डिमांड करती है, उसका डिमांड करना बनता है। रीत यू आर द लकीएस्ट डॉटर यार, तू जब चाहे केक खा सकती है। अब गुस्सीमा विल आल्सो कम टू हैव द केक। नॉट ओनली केक्स, उसको जो भी चाहिए, जैसे डिफरेंट रेसिपीज मैंने उसके लिए ट्राई करी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रोगेनॉफ है, okay, और रिजोतो है, तो उसमें भी डिफरेंट अपने टच डाले हैं मैंने। जैसे उसको रिजोतो खट्टा खाना पसंद, यूजुअली रिजोतो जो है बहुत फीका और चीज़ी होता है। रिजोतो होता क्या है वो आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें, व्हाट सॉर्ट इसकी फोटोग्राफ हम आपसे शेयर करेंगे जो ये बनाती हैं। ये एक टाइप की खिचड़ी है। अदरवाइज यू नो पीपल हेट हैविंग द खिचड़ी, अब बच्चे तो खिचड़ी खाना पसंद ही नहीं करते, बट रीत लव टू हैव बिकॉज इट कंटेन्स द टच ऑफ दैट फ्लेवर्स ऑफ हर मॉम्स आइडियाज। या उसमें 3-4 तरह के चीज़ जाते हैं, हर्ब्स जाते हैं, और मैंने उसमें रो मैंगो ऐड करके उसको एक डिफरेंट फ्लेवर दिया, और रीत लव्स दैट। सो मेरे को लगता है कि आपको अगर नंबर इनकम स्क्रॉल कर लें कि आपको अपने बच्चों को खिचड़ी खिलानी है तो इससे अच्छी खिचड़ी कहीं नहीं मिलेगी। दे वुड लव टू हैव द खिचड़ी, सो आई सपोज रजनी's खिचड़ी विल रॉक ऑल द होम्स। आपने कभी भी बच्चों को खिचड़ी खिलानी तो इनसे कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट नंबर गुस्सीमा विल शेयर विद यू। ओके रजनी, ये तो हो गया आपका कुकिंग का, जैसे यू थॉट ऑफ इट। अब as a woman, you know, you are a mother, you are a woman, you are a mother of a daughter। आज के ज़माने में what you feel कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गर्ल्स के लिए, और आपको क्या लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके टाइम में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। क्या लगता है कि हमारी जो जनरेशन के बाद जो कमिंग जनरेशन है वो इसका राइट यूज करके कहाँ तक जा सकती है? वो आसमान छू सकती है। आसमान छू सकती है, और ये कोशिश कर रही है। आपको आसमान छूना क्या, जैसे क्या, व्हाट यू फील अबाउट इट? क्या जो भी बच्चे के अंदर टैलेंट है वो एक्सप्लोर कर सकता है, अगर उसको सही गाइडेंस मिले, सही मोटिवेशन मिले। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हो, क्योंकि ये बेकिंग और केक मेकिंग ये खुद में भी एक पढ़ाई है। बिल्कुल, ये एक अलग तरह की फील्ड है। आजकल के जो पेरेंट्स सर्टेन कहते रहते हैं पढ़ो, पढ़ना भी चाहिए, आई डोंट से पढ़ना चाहिए, लेकिन
उसमें ये जो स्किल्स है आजकल, Yeah. स्किल्स का इनको या एक- टेक वर्ल्ड का ज्यादा जमाना है। बिल्कुल सो आई फील ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छा कर बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल। बच्चों की स्किल को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ उनको भी है, या You कुछ should भी है, give the platform. एनीथिंग। मतलब कोई स्किल छोटी या बड़ी नहीं होती नहीं, है। ऑब्वियसली नहीं होती। ये नहीं कि सारे आईपीएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ही बनेंगे। हाँ, ये स्किल्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो आपको लगता है कि आप रीत के लिए खुला आसमां रखेंगी, बिल्कुल, जिस मैं- तरफ उड़ान लेना चाहे यू विल सपोर्ट। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं चाहती थी रीत पायलट बने, अच्छा, या तो मैं उसको बचपन से ही मोटिवेट करती रहती थी और उसके दिमाग में भी यही चलता था कि मैंने पायलट बनना है, Okay. टिल द टाइम ऑफ +1। Okay. +1 के बाद शी रियलाइज कि उसका ज़्यादा इंटरेस्ट पायलट बनने की स्टडीज़ में नहीं है, उसका साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओके फूड न्यूट्रिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट ओके, है। तो उसने अपना फर्दर करियर जो उसमें चूज किया। या एंड आपको लगा नहीं कि आपका ड्रीम था इसको पायलट बनाना, इसको ऐसे करना, वो ट्रैक छोड़कर एकदम दूसरे ट्रैक पे आ गई? बिकॉज होता क्या है, हर पेरेंट अपने ख्वाब, अपने सपने अपने बच्चों में जीना चाहता है। सो दे ऑलवेज वांट कि व्हाटएवर आई वांट टू अचीव और आई विश टू अचीव वंस एंड आई कुड नॉट अचीव, लेट माय चिल्ड्रन अचीव। वो ये नहीं सोचते कि हाँ बच्चे की विश क्या होगी, बच्चा क्या चाहता होगा। तो वैसे का ख्वाब आपने भी सोचा था कि रीत ये करेगी। जब रीत ने बिल्कुल अलग से ट्रैक पकड़ा, दिल टूटा थोड़ा सा, थोड़ा सा लगा इट्स वेरी जेन्युइन, इट्स लगा बिकॉज़ यस महसूस होता है। आई सपोर्टेड हर, यू सपोर्टेड हर। इसे कहते हैं कि मदर्स आर ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग। अपने ख्वाब, अपनी चीज उसके ऊपर पेस्ट नहीं की। शी ऑलवेज वांटेड हर टू ग्रो। सो रीत, विशिंग यू गुड लक फॉर योर कमिंग टाइम्स। सो आपने व्हाटएवर यू थॉट कि ये पायलट बन, उसने ये नहीं, उसने साइकोलॉजी स्ट्रीम ली। And I wish that she will do great, and I know that she will do great things in her this very passion. एक अल्टीमेट होता ना कि बंदा एक अल्टीमेट ख्वाब रखता है अपने लिए। अगर हम बोले कि रजनी का अल्टीमेट ख्वाब क्या है अपने लिए? मैं अपनी एक बेकरी खोलना चाहती हूँ। You want to become a business woman. या आप अपनी एक बेकरी खोलना चाहते हैं अपने ब्रांड के। अपने चले brand मान ले कि बेकरी खुल गई, उसका नाम क्या रखेंगे? चले थोड़ा सा जायका, और हमारे व्यूअर्स के लिए वो बेकरी, जिस दिन वो बेकरी खुल गई, जिस दिन वो ब्रांड बन गया, दोबारा इस हॉट सीट पे हम इन्हें बिठाएंगे और इनसे दोबारा गपशप करेंगे। राइट रजनी, अगर आपने वो बेकरी खोली, उसमें क्या उसका नाम रखेंगी? पहले तो ये बताएं। फॉर नाउ मैंने अपना जो घर से बिजनेस कर रही हूँ उसको मैंने फ्लेवर्स अड्डा नाम। फ्लेवर्स अड्डा, एज वी डिस्कस, फ्लेवर्स अड्डा इज ऑसम थिंग। तो आप इसी नाम से आगे चलना चाहेंगी, फ्लेवर्स अड्डा के साथ? इसी नाम से कंटिन्यू। सो बेकरी, फ्लेवर्स अड्डा, अमृतसर में विद ऑसम टेस्ट एंड वैरायटी ऑफ केक्स। ओके, सो ये हो गया आपका जो बेकरी को लेकर आपका है जो शौक है। इसके सिवाय एनीथिंग एल्स लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक या डांस करना या योगा करना या बुक्स, व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? आर्ट एंड क्राफ्ट, अच्छा, पेंटिंग्स मतलब सारी क्रिएटिव चीजें, पेंटिंग्स हो गई, कुकिंग हो गई, सो ऑल ऑफ द क्रिएटिव स्टफ। या मैं फ्री टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग्स करती हूँ। Okay. और लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स। सो सब पॉजिटिव वाइब्स वाले काम करती हैं आप। जैसे आपने बोला कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इट्स ऑलवेज थ्रू द वेस्ट मटेरियल या फ्रॉम स्क्रैच ऑलवेज? ओके, या मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट मटेरियल भी यूज़ करती हूँ। लाइक जब मैं छोटी थी तो मैं टूटे हुए बैंगल्स से वॉल हैंगिंग्स बना लेती थी, कर्टन डिजाइनर्स बना लेती थी। अच्छा, Yeah. बैंगल्स जो मेरी बैंगल्स भी, यू नो गुरसीमा इज फॉन्ड ऑफ दिस, यू हैव सीन गुरसीमा। बिसाइड्स दिस, मतलब जो बैंगल्स टूटी हैं या कुछ भी शाइनिंग स्टफ है, कुछ भी मिरर्स के पीसेस हैं, सो उसके साथ आप वॉल हैंगिंग्स बनाती थी या कर्टन स्पॉटर्स बना लेती थी और काफ़ी कुछ करती रहती थी। स्कूल में इनफैक्ट जो हमारी प्रोजेक्ट बुक्स होती हैं तो वो मेरे फ्रेंड्स सारे मेरे से करवाते थे। मैं कहने लगी थी, मैं तो ऐसी थी, मैं अपने किसी फ्रेंड को बोलती थी तू कर दे यार मेरा भी, बिकॉज़ मेरे को डिफिकल्ट लगता था। पॉइंट ये कि आपको एक जगह बैठ के करना है, फिर बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ करना है। आपको देखना है एक सितारा यहाँ लगा, एक सिप्पी यहाँ लगा, एक छोटा सा मिरर यहाँ, एंड विद ओनली दैट पर्सन कैन डू, जिसको पैशन है, जिसमें बैठने की पेशेंस है। सो शी इज वन ऑफ दैट काइंड।
ओके, सो आप अपनी फ्रेंड्स की प्रोजेक्ट्स भी आप बनाते थे? बनाती थी, प्रोजेक्ट फाइल्स बनाती थी सबकी। सबकी प्रोजेक्ट उनकी तो ऐश हो गई फिर, है ना? बिकॉज सो इट वाज राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू फेल्ट कि यस, ये हमने भी, दिस इज द फील्ड जो रजनी चूज करेगी, आर्ट एंड क्राफ्ट फ्लेवर्स। ओके रजनी, आपको जैसे रीत इज स्टिल यंग, यू आर वर्किंग ऑन योर पैशन एंड द प्रोफेशन, do you find that the world is, especially for the girls, and yes it's not only in Punjab लेकिन सारी जगह पे, do you find कि गर्ल्स को आगे आने के लिए बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है कि उनके, या महसूस करती है कि नहीं यार उनका रास्ता वो अगर पैशन है आराम से निकल जाएगा, कि बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत है? बहुत जद्दोजहद मैंने तो की है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे मेरी लाइफ में आफ्टर मैरिज, लाइक नैरो माइंडेड यू नो, इन लॉज, So in-laws were not that open minded थे कि आप Yeah. कुछ भी कर लो, जैसे हाँ, I जैसे wasn't- एक अमृतसर पंजाब या एक जो कह ले कि हिंदुस्तान की गृहिणी का, पर्टिकुलर गृहिणी का जीवन Yeah. होता है, पर्टिकुलर एक हाउसवाइफ का। सो घर की किचन, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के फंक्शंस, मौज मेला हो गया, फिर वापस घर की किचन, सो उसी दायरे में सीमित हो जाता है काम। बिल्कुल, सो बिल्कुल। आप भी उस पर्टिकुलर एक बिजनेस फैमिली में थे कि जिस तरह बस ठीक है, हाँ। लड़की को थोड़ा पढ़ाया, शादी कर दी, और फिर वो घर को देखे, बच्चों को देखे, ये आपके साथ भी ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही था। आई वॉजेंट अलाउड टू ओपन द विंडो एंड स्टैंड देयर, आई वॉजेंट अलाउड टू गो इन द बालकनी। Okay, it was that strict. दैट स्ट्रिक्ट। आप देखिए कि आजकल के जमाने में भी, आजकल के जमाने में भी हिंदुस्तान में ऐसी बातें एग्जिस्ट कर रही हैं कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टैंड आउटसाइड इन द बालकनी, या गेट में वैसे ही खड़े हो जाए, है ना? दीज थिंग्स वर नॉट अप्रिशिएटेड बाय द फैमिली। कॉम करनी ऐसे है, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े नहीं पहने, यहाँ जीन्स नहीं जाना, पहननी, बाल नहीं खुले छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इससे बात सारी, नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, लड़कों से या। बात करनी तो दूर की बात है, बहुत दूर की बहुत बात है। मतलब पास से लड़का निकल भी गया तो आपको हमारे नेबरहुड में जो लेडीज हैं उनके साथ भी बात करने के लिए परमिशन चाहिए। ओके, इट वाज दैट स्ट्रिक्ट। That's मतलब एक आप वैसे एक ऑर्थोडॉक्स माहौल से निकलकर आज अपनी पहचान आपने बनाई है और इतने फ्लेवर्स आपने खूबसूरती से सजाए हैं। कौन कहता है कि जहाँ मुश्किलें हैं, कौन कहता है जहाँ पर दीवारें ऊंची हैं, कौन कहता है जहाँ पर खिड़कियां बंद है वहां पर रोशनी नहीं आएगी? अरे लेने वाले तो रोशनी को घसीट कर ले आते, जैसे इन्होंने अपने जीवन में लेके आई है। सो रजनी इज वन ऑफ द राइट एग्जांपल हु ड्रैग्ड द सनलाइट to into the world which was totally darkened. So आपके फैमिली मेंबर्स, बाकी जितनी फीमेल्स हैं, आपके जितने कजन्स हो गए, मासी हो गई, जो भी है रिलेटिव्स, वो आपको किस नज़र से देखते भी? आपने कैसा, रजनी ने कैसा अपना सफर तय किया? वो सब मेरे को एज अ रोल मॉडल लेते हैं। रोल मॉडल लेते हैं, वो मुझे कहते हैं कि पता आप- था। आप हमारी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से निकल के मैंने ये सब किया है तो वो सब मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। नेचुरली वो भी सोचते होंगे कि हाँ, आपने एक रास्ता बना दिया अपने आने वाली जनरेशंस के साथ, उनके उन लड़कियों के लिए कि हाँ, आप की जैसी एक ऑर्थोडॉक्स, एक बिजनेस क्लास, एक क्लोज निटेड फैमिली में से भी गर्ल बाहर जाकर अपना हुनर एस्टेब्लिश कर सकती है, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती है। सो यू आर दैट वन ऑफ द रोल मॉडल फॉर ऑल योर फैमिली मेंबर्स। दैट्स रियली गुड टू नो दैट। रजनी, ये तो हो गया कि ठीक है, फैमिली आपकी इंस्पायर भी होती है, एस्पायर भी होती है। कभी कोई टाइम ऐसा था जब आपकी टांग भी खींचते थे आपके घर वाले? कभी कोई ऐसा टाइम था कि हाँ, हर कोई कहता था पता नहीं केक बनेगा भी कि नहीं, या आपको खुद पे भी कभी डाउट हुआ यार पता नहीं केक बना रही हूँ बनेगा भी कि नहीं, या कोई खाएगा भी कि नहीं, ऐसे के डर या सहम कभी थे? या इनिशियली तो थे या, बट वो याद है फर्स्ट प्रेज आपको कब मिली? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा था जब आपने केक बनाया? किसने क्या बोला था, कुछ याद है? या जब मैंने आपको बताया कि जैसे किसी ने हमें ओटीजी गिफ्ट किया था, माय डॉटर वाज यंग, तो मैंने फर्स्ट केक चॉकलेट केक बनाया था मेरे रीत के लिए। या मेरे सिस्टर इन लॉ की फैमिली और उनके
जैसे उनकी जेठानी की फैमिली सब रहने आए हुए थे। अच्छा, आपके घर पे गेट टुगेदर था एक तरह का, ओके। हाँ, या वो बाहर से आए हुए थे तो कुछ दिनों के लिए अच्छा, कुछ दिनों के लिए स्टे था उनका आपके घर। स्टे था। ओके। तो वो केक उनको इतना पसंद आया कि वो अपने साथ मेरे से 3-4 केक बनवा के लेके गए। अच्छा, तो या वो फर्स्ट टाइम वाला केक था। या वो उसके बाद लाइन लगी केक्स की। लाइन लग गई। तो ओके, ऐसा ही याद है कि ये तो हो गया फर्स्ट केक। जब फर्स्ट अर्निंग आई हाथ में, फर्स्ट बड़ी जब आपके हाथ में पैसे आए, जब आपने केक बनाया, जब आपने सेल किया, कैसी फीलिंग थी वो? इट वॉज अमेजिंग। इट वॉज अमेजिंग। बिकॉज मैं ये नहीं पूछूंगी कितने पैसे के, नहीं, वो मैटर नहीं करता है। वो मैटर करता है जब आपके ख्वाब इनिशियली आप उस पे अपने सपनों को जीते हो, एक्चुअली जीते हो, एंड द वर्ल्ड एक्चुअली रिकॉग्नाइज योर ड्रीम्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो वो याद है? या मेरे बच्चों ने ही मेरे को मोटिवेट किया था। और लाइक मेरे जैसे मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो कहता था मम्मा जब आप अपना रेस्टोरेंट खोलोगे ना तो ये चीज़ ज़रूर रखनी है, हर चीज़। जैसे so, आपके सारे प्रोजेक्ट में आपके बच्चों ने वो एक ड्रीम्स आपके सजाए हैं। उन्होंने, आपने कोई इनिशियली यू वर लाइक होम, अभी आप होम बेक करो, लेकिन इट वाज अ पॉइंट आप सब अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाते, तो दे सेड कि मम्मा आप अगर हमें खिला सकते हो इतना अच्छा खाना, यू कैन हैव योर ओन रेस्टोरेंट, यू कैन हैव योर ओन ब्रांड। कौन कहता है कि मंजिल बहुत दूर होती है? जिन्होंने मंजिल पानी है वो मंजिल को अपने पास ले आते हैं। सो दैट वाज समथिंग वेरी नाइस दैट यू डिड। हाँ, बोलिए, आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी करें। या तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज अ प्रोफेशन मैं करूँगी। घर के लिए मैं ज़रूर करती थी, बच्चे मेरे को बोलते थे, फिर मैं उनको बोलती थी कि एक रेस्टोरेंट तो दूर की बात है, मैं एक रेडी भी नहीं लगा सकती हूँ। तो मेरे को अपने पे इतना विश्वास नहीं था। आपके बच्चे जब कहते थे कि मम्मा आप रेस्टोरेंट खोलो, तो आप कहते थे रेस्टोरेंट क्या, मैं तो एक रेडी को भी नहीं चला सकती। एंड यू जस्ट सी आप कहाँ पहुंची है। अब तो आपको विश्वास है। मेरे हिसाब से आपकी स्टोरी जो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जो इसको देखेंगे उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी, और मेरा ख्याल है ये वो इतिहास रचेगी और ये वो पन्ना लिखेगी जीवन का जिससे बहुत सारी लड़कियां प्रेरित होगी। Many girls will be motivated reading your story. Many girls will be motivated listening to your story. So Rajni, this is कि आपने एक रेस्टोरेंट सोच लिया, ये कर लिया। आपके पेरेंट्स नेचुरली, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, वो आप पे बहुत एक प्राउड फील करते होंगे कि जिस माहौल से आप निकल के, बिकॉज एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से निकल के यहाँ तक पहुँचना वो एक बड़ी बात थी। सो वो क्या फील करते हैं? वो तो बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए हमने पार्टी की थी, तो सारी फैमिली को इनवाइट किया था। गेट तो टुगेदर। या मैंने जो केक बनाया था, माय फादर वाज लाइक ये मैंने बनाया है, ये मेरी बेटी ने केक बनाया। सर जी तुम्हारी कुड़ी इज रॉकिंग, शी इज सो टैलेंटेड कि गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। ओके, सो योर डैड वाज वेरी हैप्पी। एंड मेरा ख्याल है, आपकी आंखें ट्विंकल कर रही हैं, सॉरी, बट मेरा ख्याल है कि एक डॉटर के लिए वो सबसे ज़्यादा इमोशनल और सबसे प्रेशियस मोमेंट होता है जब हमारे डैड हमसे, हमारी एग्जिस्टेंस से प्राउड फील करें। आई कैन वेल अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट टू इट। सो दैट वाज समथिंग रीत, जब आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार वाला और एक इमोशनल मोमेंट भगवान ने दिया। आई कैन सी इन हर आईज। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लीजिए, क्योंकि ये प्यार वाले आंसू हैं, ये वो आंसू हैं जो आपकी सक्सेस स्टोरी को नरेट करते हैं। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू रीड्स फादर, जिनकी वजह से, जिनकी मोटिवेशन से आपकी बेटी आज यहाँ तक पहुँची है कि गुरसीमास गपशप हम प्राउड फील कर रहे हैं आज इनकी इंटरव्यू लेते हुए अपने मैगजीन के लिए। थैंक यू सो मच रीत, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव यू, बहुत अच्छा लगा। आप देखते रहिए यूं ही गुरसीमास गपशप, फ्राइडे द गेस्ट डे विद द न्यू फेस एंड न्यू स्टोरी। जाइए नहीं, अभी इनकी कुछ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स और इनके ऑसम केक्स की फोटोग्राफ्स आपके सामने। थैंक यू सो मच।